एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आप देख रहे हैं टॉप 50 रूल सीरीज देख रहे थे आप सभी लोग। आप लोगों ने जितने भी स्टूडेंट्स ने उसे सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, वो ज्यादा से ज्यादा उस वीडियोस को देखें। और ये वीडियो थोड़ी सी उससे अलग है। इसमें हम लोग जानेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कुछ बेसिक्स के बारे में। जितने बच्चे एडजेक्टिव टॉपिक को पढ़ रखे हैं उन सभी को मालूम होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो डिग्री का एक्चुअल मीनिंग होता है तुलना। तुलना का मतलब है, डिग्री का मतलब है मात्रा, क्वालिटी, जो भी चीज है उसकी तुलना करना, उसी को हम कंप्लीट फॉर्म बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यानी किसी व्यक्ति में कोई भी क्वालिटी कितनी मात्रा में है उसी की तुलना करने को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री सिर्फ दो ही चीजों की बनती है, या तो एडजेक्टिव की बनती है या फिर एडवर्ब की भी डिग्री हम लोग बना सकते हैं। फिलहाल में हमारा टॉपिक एडजेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो जानते हैं उसमें कितनी डिग्रीज होती हैं। हमारे पास में टोटल 3 टाइप की डिग्री होती है, जिन्हें हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान से देखिए, ये ऑफलाइन क्लासेस में जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, आपको डीपली वो बताई जाती चीजें। फिलहाल वीडियो के फॉर्म में मैं आपको उतनी ब्रीफिंग दे रहा हूँ जितनी आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट करके लिख सकते हैं, आई विल रिजॉल्व इट। अगर लिखा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री, ध्यान से देखें, 3 हमारे पास में डिग्री होगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। इन सभी में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का काम क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री के अंदर क्या होता है, किसी व्यक्ति की कोई भी क्वालिटी जो बताई जाती है वो किसी दूसरे व्यक्ति में भी समान मात्रा में उपलब्ध है, तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव डिग्री। जनरली पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन नहीं होता है, ये सिर्फ तुलना को बराबर में दिखाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, लिखा हुआ द गंगा इज एज होली एज द यमुना, यानी जितनी ज्यादा पवित्र गंगा है उतनी ही पवित्र कौन है, यमुना है। यानी क्वालिटी को कंपेयर ना करके क्वालिटी की इक्वालिटी को शो करता है, वो होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, हम लोग दो क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं। एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज नहीं है, यहाँ पर क्वालिटीज जो है वो एक ही होती है, लेकिन व्यक्ति हमारे पास में दो होते हैं, तब हम कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन जब ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पे होता है, तो जैसे लिखा है द गंगा इज डीपर देन द यमुना, यमुना यहाँ पे अलग है और गंगा अलग है, क्वालिटी एक ही है। क्वालिटी कौन है, डीप होना, बस वो फर्क क्या है, कम या ज्यादा का। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर कंपैरिजन कम से कम करने के लिए मिनिमम 3 लोगों की आवश्यकता होती है। एक को जो चीज सुप्रीम है और जो उससे बाकी नीचे है। तो क्या लिखा हुआ, द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर इन इंडिया, यानी जितनी भी नदियां भारत में उनमें सबसे पवित्र नदी की अगर बात करी जाए तो वो कौन सी है, गंगा है। एक सेंटेंस दिया गया, कॉन्टेक्स्ट समझ लें। फॉर्मूले क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मूला होता है एज पॉजिटिव डिग्री एज, यानी जो भी क्वालिटी लिखी जाएगी उसको हम ज्वाइन करेंगे एज के थ्रू। यहाँ पे आप एज पी एज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसका सेंटेंस अगर आप कभी भी निगेटिव पाएंगे तो निगेटिव सेंस में हम लोग इसमें आगे लगा देते हैं सो। जहां पे एज लग रहा था वहां पे क्या फॉर्मूले में आ जाता है, एज। जबकि पॉजिटिव के लिए सेंटेंस हमारा क्या होता है, एज पी एज। नेगेटिव के लिए हो जाता है सो पी एज। ये फॉर्मूला रहता है पॉजिटिव डिग्री का। कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्मूले में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में वो क्वालिटी लिखी जाती है और देन से जोड़ दी जाती है, देन कंजंक्शन वहां पे लगाया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए जनरली ईआर जोड़ा जाता है, और अदरवाइज अगर उसमें 2 सिलेबल होते हैं, यानी अगर आप प्रोनाउंस करते हो उस वर्ड को और 2 बार में बोल पाते हो, तो फिर उसके आगे हम लोग लगा देते हैं मोर। जैसे कुछ की अलग ही डिग्री होती है, जैसे गुड की गुड, बेटर, बेस्ट, इनमें कभी भी आप देखोगे अलग अलग वर्ड मिल रहे हैं। जैसे ब्यूटीफुल का बनाना हो तो आप क्या बनाओगे, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। जनरली यहां पर आप क्या जोड़ते हो, ईएसटी, या बन जाता है मोस्ट। आपने क्या लिखा, गुड, बेटर, बेस्ट। फिर दूसरी डिग्री ले लेते हैं रिच, रिच क्वालिटी है, रिच, रिचर, रिचेस्ट, ऐसे करके आपने क्वालिटी ली है। यहां पे देखिए क्वालिटी क्या लिखी हुई है, होली, होली का होलियर और उससे बाद होलीएस्ट। क्लियर। तो तीनों डिग्रीज के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर से ध्यान से समझ लीजिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब यह है किसी भी व्यक्ति में कोई भी क्वालिटी कितनी मात्रा में है, इसी को ही कहा जाता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये मात्राएं 3 ग्रुप में डिवाइडेड है, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। ये तीनों फॉर्मेट में जो हम लोग लिखते हैं तो फॉर्मूले इनके ये होते हैं, क्वेश्चंस आपको इसी फॉर्मूले पे बेस करके आते हैं। कभी भी पॉजिटिव डिग्री में देन का यूज नहीं किया जाता, जो भी देन लगा रहे हैं वो कंपैरेटिव लगता है, और यहाँ पर जो लगा रहे हैं तो सुपरलेटिव में दा का प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। कुछ इसके एक्सेप्शनल केसेस भी मिलते हैं, हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक्सेप्शनल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ये चेंज हो जाते हैं फॉर्मूले, फॉर्मूले ये रहते हैं बट रूल्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो आगे आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो जरूर मैं इसके आगे का वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको पॉजिटिव डिग्री अलग से, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, इनके कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले वो डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।